तो ये कह रहे हैं कि पेशेंस, सब्र से काम लो और ज़रा ठंडे रहो, ज़्यादा फूलने की उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप जज्बाती हो जाते हो और बैलेंस नहीं रहते तो फिर आप नुकसान करते हो, और जब अंधा एतमाद करते हैं तो उसका फिर धोखा खाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, अगर आपके पास 2 लीटर दूध है और वो आप किसी को देना चाहते हैं या दे रहे हैं, लेकिन उसके पास जो गुंजाइश है लेने की, या जो पॉट है या जो बर्तन है या कप है, वो 100 ग्राम का है, और अगर आप उसको 2 लीटर दूध उस 100 ग्राम के कप में डालना चाहें तो वो सारा दूध बह जाएगा, गिर जाएगा, आपके भी कपड़े खराब करेगा और जिसको आप दे रहे हैं उसके कपड़े भी खराब करेगा, और हो सकता है वो नाराज भी हो जाए कि आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी ही अहमियत दो। अगर आप उसको हद से ज्यादा अहमियत दोगे तो आप भी खराब होगे और वो भी खराब होगा। एक अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि हर इंसान को उसकी औकात के मुताबिक अहमियत दिया करो, ताकि वो भी खराब ना हो और आप भी खराब ना हो। और जैसे ही आपने जरूरत से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दी तो आप दोनों खराब हो जाओगे। एक रेमेडी, और ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि उनके घर में उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके बच्चे, बड़े बच्चे या छोटे भी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, घर में जिसको कहते हैं वावेला मचाना, वो हर वक्त मचाते रहते हैं वो लोग भी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं और बहुत शरारत करते हैं और आपको तंग करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बल्कि सारा मन शरारतों में या बदमाशियों में लगता है। या फिर ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इन तीनों लोगों का एक ही टोटका है, और वो टोटका करें, इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब ठीक हो जाएंगी। फिटकरी का नाम आपने सुना होगा। एक छोटी सी फिटकरी आप उनके तकिए के नीचे रखते हैं। ये अगर रखेंगे तो ज़ाहिर बात है नज़र भी आएगी। आप अपने तकिए के नीचे तो रख सकते हैं कि अगर आपको एंजाइटी है, स्ट्रेस है और नींद नहीं आ रही, लेकिन अगर आप अपने शोहर का, भाई का या बच्चों का गुस्सा कम करना चाह रहे हैं, उनके तकिए के नीचे रखेंगे तो वो पूछेगा कि ये ऐसा, ये क्या है, तो आप उनके तकिए के अंदर डाल दें, उसको खोलें और उसके अंदर डाल दें। इतनी छोटी हो कि उनके सर में चुभे भी ना, लगे भी ना, और बीच में डाल दें, और वो तकिया उनके लिए मखसूस कर दें। इंशाल्लाह उनका गुस्सा कम हो जाएगा, बच्चों की शैतानी कम हो जाएगी और आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। पैसे की बहुतात या पैसा होना, या आपके पास जमा रहना, आपके पर्स में होना या फिर आपकी बैंक में होना, ये एक नफ्सियाती अमल है, और कभी कभी हम वो नफ्सियाती अमल अपने तौर पे खुद खराब कर रहे होते हैं। अब जो चीज़ें ये खराब कर रही होती हैं उनका मैं आपके साथ जिक्र करूं। आपके पास पैसे नहीं रहेंगे अगर आप ऐसे करेंगे। पहला अमल जो है, अगर आपके कमरे में लगे वॉल क्लॉक बंद हो गया है या उसका सेल ज़ीरो हो गया है
और वो चल नहीं रहा तो समझें कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक का पेट्रोल रास्ते में कम पड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है और आप धक्का दे के उसको लेके जाते हैं तो समझो कि आपके पास पैसे की कमी होगी। आपके घर में जो आपकी किचन है और किचन में जो चीज़ें हैं, बर्तन हैं जिनमें आप सामान रखते हो, वो जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक लेके ना आना, ये भी आपके पैसों में कमी की निशानी है। अगर आप ये तीनों चीज़ें पूरी रखोगे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको, तो इंशाल्लाह आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी और ज़िंदगी बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और हाँ, आपके पर्स में और आपके बैंक में भी पैसे रहेंगे। ये एक एप्टीट्यूड है, ये एक स्टाइल है। तो इस स्टाइल को अपनाइए, अपने पास किसी चीज़ की कमी न होने दें। अगर आप बाइक को धक्का दे रहे हैं तो समझे कि आप अपने पॉकेट को भी खाली कर रहे हैं। कोशिश करें कि पेट्रोल रिजर्व में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये इस हफ्ते का कार्ड है और ये इस हफ्ते में कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इन दोनों की बेस है। ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। ये आप हो, ये आपकी फैमिली है, ये आपकी उम्मीदें हैं, थोड़ा सा फियर भी है इसमें, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। भाई बहुत सारे कार्ड प्यार के, मोहब्बत के भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कारोबार और काम के भी हैं। दोनों चीज़ें मिला के पढ़ते हैं कि सूरत देखें कैसे। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल। ये एक ऐसा बादशाह है, पेंटिकल पैसे को कहा जाता है, मनी, और ये एक ऐसा बादशाह है जो कि अपनी मेहनत से अपने पांव पे खड़ा हुआ है और इसने बहुत फास्ट ग्रोथ की है और इस ग्रोथ के तहत इसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मौजूद है। तो ये हफ्ता आपके लिए, आपकी जो पुरानी मेहनत है उसके सिलसिले में प्रॉस्पेरिटी आपके पास मौजूद होगी और आपको हो सकता है कि कोई नया प्रमोशन, नया ट्रांसफ़र, नई सीट, नई जगह, नया काम और बिजनेस भी आपको मिल जाए। कुछ ना कुछ नया होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन इसमें रुकावट ये बन रहा है, क्वीन ऑफ कप्स। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है ये वाला कार्ड। जब आप इस पोजीशन में पहुंचते हो तो आपकी अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा जज्बाती है। अब होता कुछ यूँ है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए बाज़ औक़ात अपनी पसंद की जगह छोड़नी होती है, अपना शहर छोड़ना होता है, अपना मोहल्ला छोड़ना होता है, अपनी सीट छोड़नी होती है, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए। आपकी कंपनी, आपके इदारे की ज़रूरत होती है कि आपको ट्रांसफ़र किया जाए, लेकिन आप नहीं चाहते वहाँ से निकलना। ये उसका कार्ड है। ये असल में है तो बहुत पॉजिटिव कार्ड, मगर क्रॉस होकर आया है तो ये आपको रोक रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा मत करो। अब आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, आपका इदारा, आपकी कंपनी, आपकी सोच को आगे जाना चाहिए, लेकिन आपको ये ऊपर वाला कार्ड मना कर रहा है, मत जाओ। कभी कभी आपकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। मेरे पास लोग आते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई है, स्कूलिंग है, हम इसको छोड़ के कैसे जाएं, मगर तल्ख तजुर्बा करना पड़ता है और पूरी फैमिली को करना पड़ता है। और ये तजुर्बा सिर्फ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता, पूरी फैमिली की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। सब लोग जा रहे होते हैं, सब लोगों को जगह छोड़नी होती है और लोग करते हैं। कभी कभी तो ये करते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, आपको 2.5 महीने 3 महीने के बाद बुला लूँगा, ऐसा भी होता है। लेकिन वो जो बेड़ियाँ हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हो, आपका शौहर हो, आपके बच्चे हों,
आपके माँ बाप हों, आपके बहन भाई हों, आपके मोहल्ला हो, दोस्त हों, कुलीग्स हों, कभी कभी उनको छोड़ने को दिल नहीं चाहता, मगर आगे बढ़ने के लिए यह काम हमें करना पड़ता है, वो करना चाहिए, क्योंकि यही जिंदगी है। और ये नीचे वाला कार्ड यही बता रहा है कि हाँ, यही जिंदगी है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है। फॉर्चून का मकसद तो फॉर्चून होता ही है, किस्मत होता ही है, लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि अप्स एंड डाउन्स आपकी जिंदगी में आते रहते हैं। आप स्मूथ जिंदगी कभी भी नहीं गुजार सकते, एक जैसी जिंदगी कभी भी नहीं गुजार सकते। कभी ये ऐसे ऐसे होता है ऊपर नीचे, कभी ये नीचे की तरफ जा रहा होता है और कभी ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तरक्की की तरफ जा रहा होता है। आपको आपकी पोजीशन से बहुत ऊपर लेके जाता है, आपकी अप्रोच से बहुत ऊपर लेके जाता है, आपकी सोच से भी बहुत ऊपर लेके जाता है। और ये वाला कार्ड वही है, किंग ऑफ पेंटिकल, जो आपको ऊपर लेके जाएगा। ये व्हील जो है ना, इसकी पावर आपको बहुत आगे लेके जाएगी, ये इसकी बेस है। भाई अल्लाह ताला ने आपके लिए, नेचर ने आपके लिए एक फॉर्मेट बनाया हुआ है और उसको, उस फॉर्मेट में आपको फिट होना होता है। लेकिन ये वाली चीज जो है ऊपर वाली, वो आपको फिट होने से मना कर रही होती है कि ना ना ना, मत करो मत करो, ऐसा मत करो। कभी मजबूरी भी बन जाता है। पिछले दिनों मेरा एक दोस्त था जो कि बाहर जाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, और वो उसका काम होने वाला था। उसने बहुत पैसे भी दिए और कोशिश भी की, और वो उसका काम होने वाला था। उन्हीं दिनों उसकी वालदा की तबीयत खराब रहने लगी। फिर वो चुप हो गया। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा तो उसने बताया, यार मैं नहीं जा सकता, मैं सबको छोड़ के जा सकता हूँ, इवन अपनी फैमिली को, बच्चों को, बीवी को, बहन भाइयों को, मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता, और इस हालत में तो मैं नहीं जाऊँगा। तो उसने वो सारे प्रोग्राम अपने कैंसिल कर दिए। ये वाला कार्ड कभी कभी आपको इस तरह भी मजबूर कर देता है। आप कहते हो कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, हालांकि उस पूरी फैमिली को उसकी जरूरत थी कि वो जाए, लेकिन उसने कहा नो। थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये वाली जो अप्रोच है वो आपको कैसे रोकती है। फिर कुदरत का फॉर्मेट उसी में फिर सेट हो जाता है। लेकिन आपको पास अगर इस किस्म की मजबूरी नहीं है तो आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। ये कार्ड देखिएगा, ये पास का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है। ये पास में आपके पास आ चुका है और पास में आपने इसको एंजॉय भी किया है, अच्छी जिंदगी, मोहब्बत आपने गुजारी है। अब जो ऊपर वाला कार्ड है ये बहुत नेगेटिव कार्ड है, ये 4 ऑफ कप्स है, और इसमें 4 ऑफ कप्स में 3 खवातीन कानाफूसी कर रही हैं, कान भर रही हैं किसी को मिसगाइड कर रही हैं। असल में क्या होता है कि आपके घर में, आपके आसपास जो लोग होते हैं, सबका अपना माइंड सेट होता है। आपका अपना, आपकी एक बहन का अपना, आपकी दूसरी बहन का अपना, आपके भाइयों का अपना अपना माइंड सेट होता है। फिर कभी कभी ये लोग मिलके बैठ के ना आपके लिए फैसले कर रहे होते हैं, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, ये करे, ये ना करे, ये अच्छा है, ये बुरा है। और जब आप उसको कोई कैमरा लगा के उनकी बातें सुने तो आपको अंदाजा होगा उन चारों के चारों का, या उन जितने भी लोग हैं, उनका भी दिमाग एक दूसरे से मिल नहीं रहा होता। वो बोलता है नहीं ऐसा करना चाहिए, वो बोला नहीं, सवाल पैदा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको जाना चाहिए, नहीं भाई वो कैसे जा सकता है। इस किस्म की बातें आप उनको कैमरा लगा के इसको कुछ सुने तो आपको अंदाजा होगा कि वो चारों आपस में नहीं मिल रहे, उनकी बातें आपस में नहीं मिल रही, उनकी सोच आपस में नहीं मिल रही। और वो जिनकी सोच आपके लिए नहीं मिल रही, वो चारों मिलके आपके लिए फैसला कर रहे हैं। कैसे हो सकता है? तो ये जो खवातीन है ये मिसगाइड कर रही होती है। अच्छा सॉरी, मैं खवातीन का लफ्ज इसलिए कह रहा हूँ कि कार्ड में खवातीन है, कुछ भी हो सकता है, मर्द भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। कार्ड में खवातीन का फोटो है, तो ये मिसगाइड कर रही होती है, और ये लोग मिसगाइड करते हैं, ये अपना माइंडसेट आपके फॉर्मेट में फिट करने की कोशिश करते हैं आपके दिमाग में। जो कमजोर लोग होते हैं वो इनकी बातों में आ जाते हैं और अपना घर बर्बाद भी करते हैं, कारोबार भी बर्बाद हो सकता है, कुछ भी। लेकिन आमतौर पे ये हमले रिलेशनशिप में और घर पे होते हैं। माँ ने कुछ कहा, बहन ने कुछ कहा,
बीवी ने कुछ कहा। तो ये सब अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग माइंड सेट है। तो बच के रहिए। इस वक्त प्रेजेंट में आपके ऊपर ये हावी है, आपको तंग कर रहा है, ये आपको और ज्यादा तंग कर सकता है। और ये कार्ड देखिएगा, ये नेगेटिव कार्ड है। और ये कार्ड आया है कि आपको धोखा हो सकता है। धोखा ऊपर वाली बातों से भी हो सकता है, ऊपर जो बातें हो रही है उससे भी धोखा हो सकता है। और ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पास कुछ भी धोखा हो सकता है, नेगेटिव बातचीत हो सकती है। अब जब मैं इतनी बातें बता चुका हूं तो आपको इस धोखे से बचना है। बहरहाल अच्छी कार्ड है, अच्छी रीडिंग है। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये फीलिंग है आपकी अपनी 5 ऑफ पेंटिकल, ये अच्छी नहीं है। शायद ये बता रही है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा बिल्स हैं और तनख्वाहें हैं या चीज़ें हैं वो आपको पे करनी है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी है। ये वाला जो कार्ड है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, नीचे वाले कार्ड से मिलता जुलता है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। वो समझ रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गए हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें मुकाबले हो रहे हैं आपके, और आपके पास आपको तंगी हो रही है, परेशानी हो रही है, लेकिन ये जीत जाओगे। उनको उम्मीद है कि आप जीत जाओगे। ये वाली फीलिंग असल में आपकी फैमिली के पास नहीं आनी चाहिए, इसको रोक के रखा करें। ये वाली जो फीलिंग है 9 ऑफ वांड्स की फीलिंग है। 9 ऑफ वांड्स का मकसद है कि आप कहीं जाना चाह रहे हैं और रुकावट आ गई है। ये अभी आपकी अपनी फीलिंग है। इसकी फीलिंग और इसकी फीलिंग दोनों मिलती जुलती हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं और रुकावटें आपके पास आ रही हैं, आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये वाली जो फीलिंग आई थी कि कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया है, कोई आपकी ज़िंदगी में आया है पास्ट में, तो वही फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मगर ये शादी की फीलिंग है, ये शादी है, रिश्ता होना है, या कोई ना कोई चीज़ अच्छी आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। तो ये उसका कार्ड है। तो ओवरऑल जो वीकेंड है या अल्टीमेट कार्ड है वो बता रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा आपके पास होने वाला है। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका और बहुत अच्छी रीडिंग रही, ख़ासतौर पे किंग ऑफ पेंटिकल की और क्वीन ऑफ कप्स की जो हमने बातें की हैं वो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं एडिट करके ना इसकी रील भी आपके लिए रखूँ। अभी मैं आपके 3 कार्ड, 3 सवालों के जवाब दूंगा। तो आप 3 सवाल सोचें तो मैं आपको उसका जवाब दूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको अपने टारगेट्स, अपनी चीज़ें फ्लेक्सिबल करनी पड़ेगी। आपने बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई हैं, उसको कम करें। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। आप कोई इंटरव्यू दें या इम्तिहान दें या चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। ये वाला जो कार्ड कह रहा है नो, आपका काम नहीं हो सकता। आपके पास बहुत ज़्यादा फियर है, उस फियर की वजह से आपका काम नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।